बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली है क्या? ये साइटोप्लाज्म के आउटर कवर है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको प्लाज्मोलेमा भी बोल सकते हैं। लेमा एक्चुअली बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको किस लिए बोला जाता है? अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब एनिमल के पास सेल वॉल तो होती नहीं है, तो एनिमल में क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे बेरोनी लेयर है ये। और इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल की इसने कवर किया हुआ है, सेल को, साइटोप्लाज्म को इसने कवर किया हुआ है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। लेकिन इन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में एक क्या होती है, सेल वॉल होती है, रिजिड, जो कि हमने कल पढ़ी है। एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट कवर सेल ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा ये फंजाई वगैरह में भी पाई जाती है, ठीक है। द लेयर जस्ट बीनीथ सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल के अंदर ये लेयर मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, आज से कुछ अरसे पहले की हम बात करें तो साइंटिस्ट, बहुत से बायोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया ना। उसने कहा कि सेल वॉल तो ऐसी चीज है जिससे बाहर से मटेरियल जो है अंदर पास कर जाता है, लेकिन हमने कभी सेल के अंदर ये मटेरियल जो सेल वॉल से अंदर चला जाता है उसको कभी सेल के अंदर एंटर हुए नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि सेल वॉल के अलावा इस सेल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है, कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है जो कि मटेरियल को सेल के अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। उसके बाद बहुत से बायोलॉजिस्ट ने इन पे काम किया। तो दो साइंटिस्ट थे, क्लैरम और दूसरा था कैरल निगेली। इन्होंने क्या किया, इस पे काम किया सेल मेम्ब्रेन पे। तो इन्होंने बताया कि सेल वॉल के अंदर एक और लेयर मौजूद है जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अगर एक कोई चीज इंटरनेशनल लेवल पे मुतारफ करवाई जा रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदे ने उसको डिस्कवर कर लिया और उसको ऐसे ही पब्लिश कर दिया गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलते हैं, वो उसको रिसर्च करते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं। अगर वो टेस्ट करने के बाद भी अपनी जगह पे कायम रहे वो थ्योरी, तो फिर उसको वो इंटरनेशनल लेवल पे रिवेल कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिशन की, सेल मेम्ब्रेन यानी किन चीजों से मिलकर बनी है। सबसे पहले प्रोटीन इनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। प्रोटीन की क्वांटिटी अगर देखें तो परसेंटेज इसकी कितनी है, 40% टू 60% इसकी परसेंटेज है इसमें। अगर लिपिड की बात करें, लिपिड इसमें 20% टू 40% पाया जाता है। और इन स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि मेनली किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से और लिपिड से, ठीक है। तो अगर यानी कि इस मेम्ब्रेन को मुतारफ करवाने के लिए, इस मेम्ब्रेन को यानी कि इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना अपने अपने मॉडल पेश किए थे कि इसको कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे बताएं लोगों को ये क्या चीज है। तो 3 साइंटिस्ट थे, डेविडसन, डैनियल, रॉबर्टसन। ये आपकी बुक में 9th में नहीं है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको समझा रहा हूँ कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सबसे पहले पेश किया था 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है। इसको सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक कायम नहीं रहा। जब दूसरे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये कितने साइंटिस्ट थे, 3 थे, डेविड था, डैनियल था और रॉबर्टसन था। इन्होंने एक मॉडल दिया जिसमें इन्होंने बताया कि सैंडविच मॉडल है, जिसमें इन्होंने कहा कि 2 प्रोटीन की लेयर होती है। ये देखो, ये 2 आउटर लेयर प्रोटीन की है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, बाई ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है इसके अंदर। अब आपको ये सैंडविच टाइप नजर आ रहा है ना। देखो, दो ये हमारे पास स्लाइस हो गई, मतलब के ये हमारे पास 2 स्लाइसें होगी और इसके अंदर क्या है, ये वो लगा लें कोई चिकन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सैंडविच टाइप बन जाता है, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो उसके बाद मॉडल पेश किया गया, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, तो आप इस दोनों डायग्राम को देखें तो आपको कुछ चेंजेस नजर आ रही होंगी, इसमें भी और उसमें भी, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें जो प्रोटीन है वो आउटर साइड पे है, ठीक है। दोनों लेयर्स हैं प्रोटीन की, कंटिन्यूअस लेयर है, यानी कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, साथ ही दूसरा जुड़ा हुआ है,
ठीक है। इस तरह उन्होंने कंटिन्यूस लेयर बनाई हुई है और ये कंफर्म है। तो एक दोनों आउटर साइड पे है, इसके इंटरनल साइड पे क्या पाया जाता है, लिपिड बाइलेयर पाई जाती है, ठीक है। अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसके उलट है, ठीक है। वो उसके मुताबिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है, वो उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है, उसके अंदर धंसी गई है, ठीक है। और उसमें कुछ क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो इसके मुताबिक प्रोटीन इज नॉट जॉइंट कंटिन्यूअसली, यानी कि जिस तरह इधर पे एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है ना, इन्होंने एक लेयर बनाई हुई है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस लेयर बनाई हुई है दोनों साइड पे, और अंदर उसके लिपिड मौजूद है, फॉस्फोलिपिड मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मामला अलग है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अलग है और उसके अंदर प्रोटीन धंसी गई है, ठीक है। इन दिस मॉडल लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन इज एम्बेडेड इन अ मोज़ेक मैनर। मोज़ेक मैनर का क्या मतलब है, यहाँ पे वर्ड मोज़ेक यहाँ पे यूज किया गया, इसका मतलब है कि बड़ी खूबसूरत अंदाज से प्रोटीन बाइलेयर, यानी कि दो लेयर्स के बाई बोलते हैं टू को, तो टू लेयर्स के अंदर प्रोटीन इस तरह से धंसी है कि एक मोज़ेक मैनर, यानी कि खूबसूरती से नजर आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोज़ेक मैनर। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि इसमें सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होती है, ठीक है। अगर हम बात करें लिपिड बाइलेयर की, लिपिड बाइलेयर का फंक्शन क्या है, ये गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है और क्या देती है, इलास्टिसिटी। मतलब कि अगर सेल वॉल को रिजिड होने से बचाती है। अगर सेल वॉल रिजिड होगी तो उसके ऊपर कोई आगे, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये अपनी सतह पे कायम है, यानी कि रिजिड है। यहाँ पे कोई केमिकल आ रहे हैं और इन केमिकल को अंदर जाना है, लेकिन इसमें कोई हरकत ही नहीं है, हिलती जुलती नहीं है, तो ये केमिकल यहाँ पे ही खड़े रहेंगे काफी देर के लिए, चले तो जाएंगे अंदर लेकिन काफी। अगर ये ही सेल वॉल कुछ इस तरह से हो, यानी कि ऐसी नहीं होती सेल वॉल, लेकिन अगर उसमें इलास्टिसिटी हो, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके औरतें घर में जो होती हैं वो आटे को छानती हैं, तो वो उसको इस तरह से तेजी से ना दाएं बाएं फेरती हैं ताकि आटा जल्दी से नीचे गिर जाए। तो इसी तरह अगर सेल मेम्ब्रेन ऐसी होगी तो जो एसेंशियल पार्टिकल है जो कि सेल को चाहिए तो वो आसानी से पास कर जाएंगे, अदरवाइज वो बाहर ही लटके रहेंगे काफी अरसे तक, ठीक है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात करें, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर, यानी एक बैरियर के तौर पे काम करती है। बैरियर यानी कि ये सबसे पहले क्या करेगी, पार्टिकल को सिलेक्ट करेगी। जो पार्टिकल इसको लगेगा कि हाँ ये सेल के लिए इसेंशियल है, सेल को इसकी जरूरत है, और जो बेकार यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि सेल को जाके अंदर नुकसान पहुंचाएंगे, वो उसको बाहर ही रोक लेगा। जैसा कि आपने अक्सर औकात घर के बाहर गार्ड को खड़ा किया होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट में गार्ड खड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, जो यानी उनको जिस शख्स पे शको शोभा हो तो वो उसको बाहर ही रोक देते हैं, उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी ऐसा ही करती है। अगर इसको ऐसा लगे कि ये पार्टिकल अंदर जाके कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि सेल अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाएगा, तो उसको कहेगा नहीं तू बाहर ही रह। तो मेंटेन इंटरनल कंपोजिशन, इसकी इंटरनल, अब सेल के अंदर बहुत चीजें प्रेजेंट हैं, इसके अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है और राइबोसोम पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब सबको इसने क्या करना है, उसकी एक हिफाजत भी करेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इट कैन सेंस केमिकल एंड आइडेंटिफाई अदर सेल। ये केमिकल मैसेज को क्या करती है, सेंस कर लेती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज आके इससे अटैच हो रही है तो इसको पता चल जाएगा कि हाँ ये काम के लिए मैसेज आया, तो वो काम इसने परफॉर्म करना है, ठीक है। एक्चुअली आपका सेल क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म, आपकी बॉडी खरबों सेल से मिलकर बनी होती है और हर सेल का काम दूसरे सेल से डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जब उसके पास मैसेज आएगा कि ये काम आपने करना है, ये आपके जुम्मे है, तो वो करेगा डेफिनेटली, जिसके लिए उसको बनाया गया तो वो करेगा ही ना उसको। तो इसकी ना 3-4 ऐसी चीजें हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ, तो वैसे याद ना भी कीजिएगा। एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि आपके पास ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल के पास कोई मटेरियल आया, ठीक है, लेकिन इसने अंदर पास नहीं करना, बड़ा मटेरियल है, ये छोटों को गुजरने की इजाजत देती है, बड़ों को नहीं। अब क्या होगा, यहाँ से आके सेल मेम्ब्रेन पिचक जाएगी, इन्वेजिनेट कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये मटेरियल, ये आपका वो खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता से ये मटेरियल
ये वही मटेरियल है जो बाहर आया था, लेकिन बाय द इन्वेजिनेशन ये अंदर चला गया। बाय इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड किया और उस मटेरियल को इंगल्फ कर लिया गया, अंदर निगल लिया गया, ठीक है। अगर ये जो इन्वेजिनेशन ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट कॉल्ड मीजोसोम, इसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। अब इसी तरह अगर हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा ना, इसी के बरअक्स क्या है एक्सोसाइटोसिस, मतलब उसमें क्या किया जाता है, इसमें इसके अंदर जो पार्टिकल है इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब एंडो मतलब अंदर और एक्सो का मतलब बाहर, एग्जिट कर दिया उसको बाहर, ठीक है। ये एक और टर्म है फैगोसाइटोसिस और पैनोसाइटोसिस। ये यार एक कॉमन सेंस है कि जो सॉलिड चीज होती है ना उसको चबा के खाया जाता है, और जो लिक्विड चीज होती है उसको पी लिया जाता है। तो फैगो मतलब कि खा के निगला जाता है, उसको चबा के डाइजेस्ट किया जाता है, और पैनो का मतलब है कि इसको ऐसे ही ड्रिंक कर लिया जाता है, पी लिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होती है, ये ट्रांसपोर्ट भी इसी का फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, यानी कि मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ऐसी चीजें, मतलब कि सोडियम आयन है आपके पास, ठीक है, ये एक इसेंशियल है फॉर द सेल, अगर सेल के अंदर इसकी जरूरत है और ये बाहर खड़ा है, अब इसको सेल के अंदर लेके जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है ना, तो क्या करेगी सेल मेम्ब्रेन इसको अंदर लेके जाएगी। अब ये एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है, दो तरह की ट्रांसपोर्ट हो सकती है। पैसिव का मतलब है बाय विदाउट यूजिंग एनर्जी, और एक्टिव का मतलब है कि बाय एक्सपेंडिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को यूज करते हुए बाहर से मटेरियल को अंदर लेके जाया जाएगा। और अगर हम पैसिव की बात करें तो उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है।